हाँ, डेफिनेशन भी दिया हुआ था बाबू, बहुत अच्छा है। चलिए जल्दी जल्दी मिलाते हैं सॉल्यूशन में बाबू। तो डेफिनेशन में जाते जो डेट द प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज, ठीक है, ऐसे भी शॉर्ट में दे सकते हैं। द प्रोनाउन विच इज विच रेफर्स टू अ नॉन और प्रोनाउन कमिंग बिफोर देम, जो नॉन और प्रोनाउन के पहले आता है। इसमें एक रिलेटिव प्रोनाउन में एक नोट में बाबू यहाँ पर जो कहेगा लिखना है तो इसको लिख सकते हो, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट एक वर्ड है, एंटीसीडेंट एक वर्ड है, ठीक है। ये किससे आता है, यानी इसको बोलते हैं हम हिंदी में पूर्व का। पूर्व का यानी इसके पहले का। पूर्व का मतलब पहले होता है। एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट क्या है, तो कहता है कि द नॉन विच इज यूज्ड, विच इज यूज्ड बिफोर, बिफोर सर अ इसे रिलेटिव। लिखना है, ये डीआईवाई से है। ये लिखना है बाबू। क्या बता रहे हैं, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है बाबू, पूर्व का यानी पहले का। तो एंटीसीडेंट प्रोनाउंस के चैप्टर का, इसमें कभी कभी क्वेश्चन आता है, जैसा क्वेश्चन रहेगा ना वो क्वेश्चन हम रिलेटिव से यहाँ पर हम दे देंगे कि एंटीसीडेंट से क्वेश्चन कैसा होगा, 2 क्वेश्चन हम करवा देंगे। तो एंटीसीडेंट आप नोट में डालेंगे कि एंटीसीडेंट है क्या, तो द नॉन विच इज यूज्ड बिफोर अ रिलेटिव प्रोनाउन, बिफोर अ रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो आता है इज कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट, ठीक है, वो एंटीसीडेंट कहलाता है। कैसे सर, तो क्वेश्चन हम देखेंगे। अब आपका ही होमवर्क से क्वेश्चन उठाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे बाबू कि एंटीसीडेंट होता क्या है वो। तो जब भी हम रिलेटिव प्रोनाउन को जान रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट बिफोर, रिलेटिव प्रोनाउन कहता ही है कि किसी भी नॉन या हाँ किसी नॉन का जो उसके पहले आता है उस नॉन का रिलेशन, उस नॉन को रिलेट्स कराता है सम अदर वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस, सम अदर वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। उसी सेंटेंस में, है ना, अन्य और किसी शब्दों का संबंध। यहाँ पर समझना, यहाँ पर क्या समझना कि कोई यहाँ पर एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ठीक है। इस वर्ड को हमको कहना है कि इससे, अब समझ लो कि हम लोग मैरिज देखते हैं ना, शादी करते हैं, तो शादी भी यहाँ देखते हैं ना, ठीक है ना। मैरिज जो होता है, मैं वेडिंग सेरेमनी जिसको बोलते हैं, मैरिज सेरेमनी नहीं होता है, वेडिंग सेरेमनी होता है। तो मैरिज होता है, तो यदि हमको इस पक्ष को इस पक्ष से को मिलाना है, ये दोनों को हम क्या करना है, ऐड करना है। तो ये एक अलग है और ये अलग है, ठीक है। दोनों को कॉम्बिनेशन करना, तो ये 2 फैमिली है। यहाँ पर एक अलग फैमिली है और यहाँ पर भी एक अलग फैमिली है, ठीक है। ये दोनों फैमिली के, इसमें एक एक में लड़का होगा और एक में लड़की होगा, ठीक है। दोनों को मिलाना है, नहीं लिखना नहीं है, समझा रहे हैं बाबू। दोनों को मिलाना है, तो दोनों को मिलाना है, तो बीच का मिलाने वाला एक आवेगा, ठीक है ना, फ्रंट में जो आता है जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, जो सामने में आता है ना एक आएगा वो दोनों को मिलाने के लिए। और जो मिलाने के लिए आता है उसको बोलते हैं जस्ट लाइक रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन आएगा और कहेगा कि टेंशन नहीं लो बाबू, हम आए हैं तुम्हारे पहले और तुम्हारा संबंध हम किससे कराएंगे, उससे कराएंगे, दिए हुए अन्य शब्दों से कराएंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन का काम वही है कि दिए हुए नाउन का संबंध आने वाले नाउन के साथ या अन्य शब्दों के साथ कराता है। रिलेटिव प्रोनाउन का वही काम है। हम हमेशा यूज करते हैं क्या, कि द प्रोनाउन विच इज यूज टू शो रिलेशन बिटवीन द, which is used to show relation to the other words in the given sentence coming before them, coming before them, जो उसके पहले जो आता है नॉन, उस नॉन का संबंध दिए गए अन्य शब्दों से कराता है। वही चीज यहाँ पर हो रहा है कि उसका वो संबंध बतलाता है, इसको इससे मिलाता है, इसको इससे मिलाता है। वही चीज हम सेंटेंस में भी देखते हैं। जितने सारे सेंटेंसेस हमने बनाया है, बीच बीच में जहां भी रिलेटिव प्रोनाउन आता है वो मिलाने का काम करता है। अब जैसे हम यहाँ पर आते हैं, अब जैसे इसका आई, मतलब प्रोनाउन सबको के लिए काम आता है। यस, अब इजी वे में समझ लो कि वो क्या काम करता है, ठीक है ना।
ठीक है, अब हम क्या बोलते हैं? आई आई saw the man, I saw the man, सर I होमवर्क करवा रहे हैं क्या? हाँ, I saw the man। Solution है। अरे होमवर्क सोल्यूशन नहीं, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, पहले ऊपर में देखो ना क्या है। व्हाट इज दिस? नोट, नोट से करवा रहे हैं, होमवर्क सोल्यूशन अभी रुके हुए हैं। हम एंटीसीडेंट को क्लियर कर रहे हैं अभी। एंटीसीडेंट क्या आता है? अब जो लिखा हुआ है उस पर ध्यान दो, उसको नोट डाउन करना है। आई saw the man who stole सर your पर्स। ठीक है, सेकंड में देखते हैं बाबू, यहाँ पर दिया हुआ है जैसे सर यहाँ पर हम एंटीसीडेंट का एक में आई दिए हैं और एक में ई दिए हैं स्पेलिंग। हाँ बाबू, एंटी आई ही होगा, ठीक है, वहां गलती से लिखा होगा एंटीसीडेंट। ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं एक और सेंटेंस में, जैसे दिस इज द बुक, पेरेंट्स डाइड कार्तिक लक्ष्मी वैष्णवी वीडियो ऑन कीजिए बाबू। दिस इज Whose रौनक बाबू parents वीडियो ऑन died? कीजिए। लक्ष्मी ऑन कर बाबू। दिस इज द बुक देना है बाबू। ठीक है, दिस इज द बुक, है ना, whose pages are whose pages are torn, फटे, फोल्डर नहीं, टॉर्न लिख देते हैं, फटा हुआ है। ठीक है ना। सर टीयर का मतलब फिर मिस फाड़ना। और तुम्हारी मम्मी सर टॉर्न के अलावा कोई और वर्ड नहीं है फाड़ने वो फटे के लिए? टॉर्न के अलावा कोई और वर्ड नहीं है? क्या वो? क्वेश्चन में थोड़ा लाइन छोड़ना है। हाँ, क्वेश्चन में छोड़ना है। टॉर्न के अलावा वर्ड नहीं है सर साइड हुए का। सर साइड प्लीज। साइड वर्ड है। क्वेश्चंस के बीच में जो लाइन छोड़ी है उसे छोड़ना है क्या आपने? छोड़ना है, छोड़ना है। सर हम लोग को भी ये क्वेश्चंस लिखना है। सभी को लिखना है। और सर आप ऊपर जो लिखवा है वो भी लिखना है। सर कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है? 1 और 2 करके क्वेश्चन लिखा हुआ ना बाबू। हाँ सर, हम्म उसको छोड़ना है। हाँ, उसको लिख के छोड़ना है। सर लाइन भी छोड़ देना है क्या? हाँ बाबू, तो कितना लाइन छोड़ू? 1 लाइन। सर आप क्या कर रहे? उसका नाम आ जाता है। छोड़ दिया। करो दो हमको भी। सर आगे लिखवा। आया ना बाबू, यहाँ पर क्या कह रहे थे कि ऐसा, यहाँ पर द मैन, यहाँ द बुक whose pages are torn, टॉर्न यानी फटा हुआ, या फटता को जी बहुत पुराना या फटा हुआ, उसके लिए हम टाइटर का भी यूज करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं टाइटर्ड। ठीक है, टाइटर्ड वर्ड भी होता है जिसका मतलब बहुत पुराना पेज, जो येलो टाइप का हो जाता है, बहुत पुराना बुक वगैरह देखेंगे तो पेज कॉपी का। हाँ येलो हो जाता है, बैटर्ड हो जाता है, टाइटर्ड हो जाता है, उसी को हम टॉर्न एंड ओल्ड बोलते हैं। मैप। हाँ, टॉर्न एंड सर ओल्ड बोलते हैं। टॉर्न लिखूं या टाइटर्ड लिखूं तब? एंटीसीडेंट देख लेना बाबू, सभी लोग एंटीसीडेंट में ANTE लिखना, ANTECENDENT, सर मैं एंटीसीडेंट। पहले से ही लिखा हुआ हूँ। शुरू से पहले से लिखा हुआ ना, एक बच्चा बोला, तो एंटीसीडेंट TE ही होता है। ठीक है,
पूर्व का पद, पूर्व का पद, जो हमारा पूर्व का जो वर्ड होगा जिसके बारे में हम आगे एक्सप्रेस करेंगे। ही तो होगा। हम यहाँ पर देखना है क्या कि एंटीसीडेंट कहते क्या है। पहले सबसे पहले यहाँ पर हमने रिलेटिव प्रोनाउन को देखा कि हु और हुज दिया हुआ है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बाबू, जैसे सर, हम बोलते हैं, हाँ दैट वो इज, सेकंड नंबर जो लिखे है उसमें टर्न that टोन is- लिखूं या टैटर्ड लिखूं? टॉर्न लिखो बाबू या टाइटर्ड लिखो, दोनों में से आप, घिसा पिटा पुराना के लिए टाइटर्ड का यूज किया जाता है, टॉर्न यूज किया जाता है सिर्फ फटा हुआ। यदि आपका किताब सिर्फ फटा हुआ है तो टॉर्न, और यदि आपका पुराना है और पुराना होकर फट गया है, ओल्ड एंड टॉर्न के लिए टाइटर्ड का प्रयोग करेंगे। दिस इज रमेश होम, होम ऑल प्रेस, होम ऑल प्रेस, जिसको सब लोग प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ देखिए हु रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ हु रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पर होम रिलेटिव प्रोनाउन है। तो सभी जगह रिलेटिव प्रोनाउन हमने देखा, और कहता है कि द नॉन, वैसा नॉन जिसका यूज पहले किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन के पहले, इज कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट। और उस, है ना, उस नॉन को, इस नॉन को हम एंटीसीडेंट कहेंगे जब वो किसी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आएगा। तो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन के पहले का नॉन यहाँ पर है बुक। इस बुक को एक्सप्रेस किया गया है कि ये पेजेस आर, जो टॉर्न है वो किसका पेजेस टॉर्न है, तो इस बुक का है। तो रिलेटिव प्रोनाउन को पहले यूज किया गया जो नॉन है, यहाँ पर जो नॉन है, इसे हम इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहेंगे, एंटीसीडेंट कहलाएगा। ठीक है, एंटीसीडेंट कहलाएगा। यहाँ पर भी देखेंगे फर्स्ट नंबर में यहाँ पर क्या कह रहा है, द मैन, आई सा द मैन, मैंने आदमी को देखा, मैंने वही आदमी को देखा। कौन, हु स्टॉल, जो, जिसने तुम्हारा, स्टोल योर पर्स, जिसने तुम्हारा पर्स चुराया था, है ना, जिसने तुम्हारा पर्स चुराया था। तो यहाँ पर जो स्टोल योर पर्स जो आ रहा है, जो अन्य शब्द है, इस अन्य शब्द को किसके लिए आ रहा है, अन्य शब्द इसी के लिए आ रहा है, मैन के लिए। और इसको अन्य शब्दों से जोड़ने का काम कौन करता है, इसको इससे रिलेशन दिखाने का काम करना, रिलेशन दिखाने के साथ साथ जोड़ने का काम कौन करता है, हु। ठीक है ना, तो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है हु। इस रिलेटिव प्रोनाउन का जो नॉन है, इसके पहले जो नॉन आया है, यह नॉन इसका क्या कहलाएगा, एंटीसीडेंट। ये एंटीसीडेंट। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है ना। तो जैसे यहाँ पर है, दिस इज रमेश, यह वह रमेश है, वह रमेश है whom ऑल प्रेस, वह रमेश है जिसे सभी लोग प्रशंसा करते हैं, जिसे सभी लोग प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ whom आ रहा है, ऑल प्रेस, सभी लोग प्रशंसा करते हैं। किसको प्रशंसा करते हैं, तो पहले आ रहा है रमेश को प्रशंसा करते हैं। तो whom रिलेटिव प्रोनाउन है और ये इसके लिए नाउन है, तो रमेश यहाँ पर एंटीसीडेंट कहलाएगा, रमेश यहाँ पर एंटीसीडेंट कहलाएगा। ठीक है बाबू, आप लोगों ने एंटीसीडेंट के बारे में जाना। एंटीसीडेंट क्या होता है, कुछ नहीं, बस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो साइड। यस, लिख लीजिए। क्लियर, मिटा दें बाबू, लेट मी रेज। सर, हम लोग को स्पेस भी छोड़ना है 1 2 के लिए बीच में। जैसे बताइएगा। जैसे किया गया है, एक नोट था, वो नोट हमने लिखा दिया बाबू, अब आप लोग उसको क्लियर कर लीजिए। सर, अब होमवर्क का सोल्यूशन कराओगे? हाँ, अब होमवर्क सोल्यूशन होगा बाबू, उसके बाद आज हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक आज है एडजेक्टिव। ठीक है, आज हम लोग एडजेक्टिव शुरू कर देंगे बाबू, जैसे ही सोल्यूशन लास्ट में करवा लीजिएगा। हाँ, as soon as I completed the homework solution, after that I start the new chapter, adjective. नो सर, न्यू टॉपिक चैप्टर है। New topic of parts of a speech. Parts of a speech का वो टॉपिक रहेगा नया वाला। ठीक, क्लियर कर दे बाबू, हो गया सभी का? सर, यस सर। एक्सक्यूज मी सर। यस Yeah. सर, यस सर। सर प्लीज। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस यस सर। एक्सक्यूज मी सर। होमवर्क में आते हैं, सभी का होमवर्क में देखेंगे क्या क्या एक्सक्यूज मी सर। प्लीज। क्या ये दोनों नहीं उतारे हो क्या? सर,
सर अब मत बताइए। सर मेरा नहीं हुआ था। तो इतना धीरे लिखा होगा बाबू, 2 मिनट से ज्यादा तो हो गया। सर 2 मिनट में कोई लिख पाएगा? दो आगे मत पिटाइएगा सर। 2 मिनट में 3 सेंटेंस। चलिए होमवर्क सोल्यूशन। सर होमवर्क सोल्यूशन। सर हम लोग को होमवर्क सॉल्यूशन नहीं लिखना है ना? होमवर्क सोल्यूशन को आप लोग मिलाना है कि आप लोगों ने क्या गलती किया, कहाँ पर गलती कैसे लिखना होता है। सर साइड। सर कोई बोल रहा है। वो उसको देख रहे हैं, सर देख रहे हैं, उसको पनिशमेंट लगेगा। वैदिक बाबू बहुत पिटाइएगा जी। देखिए अब आपको होमवर्क सॉल्यूशन में पहला दिया हुआ है, दिस इज द बॉय, सेम टू सेम, दिस इज द बॉय, ठीक है ना। फादर लिव्स इन अमेरिका, यहाँ हुज हो जाएगा, फर्स्ट में हुज हो जाएगा, हुज फादर लिव्स, जिसके पिताजी, है ना, हुज फादर्स लिव्स, हुज फादर लिव्स इन अमेरिका, ठीक है। नंबर 2 में आते हैं, द मैन डैश इज बियरिंग अ रेड, द मैन हु इज बियरिंग हो जाएगा, द मैन, क्योंकि हु का प्रयोग आता है पर्सन के लिए, है ना, हु इज का भी प्रयोग पर्सन के लिए, लेकिन ये पोसेशन दिखाता है, अधिकार दिखाता है, हमने बताया था, ठीक है। नंबर 3, हु दिखाइए, हु सब्जेक्ट के लिए आता है कि इससे सब्जेक्ट का पता चलता है, हु से क्या पता चलता है, कौन, किसने काम किया, तो हु से सब्जेक्ट का पता चलता है, हुज से पोसेशन का पता चलता है, ठीक है। जिसने नहीं समझा था समझ लेंगे। और ये दोनों प्रयोग क्या आता है, पर्सन के लिए, पर्सन के लिए आता है, ठीक है। नेक्स्ट में, दिस इज द बुक, बुक नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग के लिए हमने विच बताया था, दिस इज द बुक विच वाज वाज गिवन टू मी, ठीक है। नंबर 3, दिस इज द वॉच, सर 4 नंबर। सर 4 नंबर होगा ये। ठीक है, आपने 3 2 बार होगा, आपने 3 2 बार लिखा है। 5 नंबर में आ जाएंगे। 5 द बॉय, फिर आया द बॉय हु इज प्लेइंग, ठीक है। नंबर 6 में द हॉर्स बॉल्स, जिसके दीवार, द हॉर्स अधिकार है, बॉल जो दीवार है, ये जो दीवार है, हुज बॉल्स आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर हुज सर वो डैट लिखे हैं। हुज बॉल्स आर वाइट इज माइन। सर वो डैट लिखे हैं। हाँ, और 4 नंबर में डेट है, ठीक है। 7 नंबर में आते हैं, हेयर इज द बुक, हेयर इज द बुक डाइट्यूलेंट में क्या बाबू, सर 5 का होगा। किसका नंबर बोल रहे हो, 5 का हु, ठीक है। और 8 नंबर में आते हैं, 7 8, 8 में लिखा हुआ है टेक एनीथिंग, जो तुमको पसंद है ले लो, टेक एनीथिंग दैट यू लाइक, सी सेड द बॉय, दिस इज द बॉय whom I like most, whom जिसे मैं पसंद करती हूँ, whom I like most, whom I like most हो गया, नेक्स्ट में है whom I like most हो गया। 10 में आ जाते हैं, 10 में दिया हुआ वो द चेयर्स, द सर चेयर, 6 में क्या लिखे हैं? 6 में who chairs that are broken, the chairs which are the chairs which are The chairs dash are broken or no? which सर आएगा, मैंने डैट लिखा था पर आपने तो उसे गलत कर दिया। अभी से होगा, which are broken। फिर नेक्स्ट में आते हैं 11 अभिनव नंबर, बाबू वीडियो ऑन कीजिए, तन्नू ऑन करो बाबू। द बुक, दिस इज द बॉय whom all praise, अभी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है वो, दिस इज द बॉय whom all praise, ठीक है ना, यहाँ पर whom का प्रयोग है, whom का Excuse me, प्रयोग, सर। यस, सर 11 नंबर में टू भी लगाएंगे ना, TO टू whom। दिस इज द बॉय whom all praise, टू कहाँ से आ जाएगा, वो टू अलग से थोड़ी लगता है, whom हमारा रिलेटिव प्रोनाउन ना,
सेंटेंस में क्वेश्चन में दिया होगा टू, क्वेश्चन में टू है तो अलग बात है, टू हम होम में नहीं लगाते, होम अलग से दिया हुआ है, ठीक है ना, क्वेश्चन में रहना अलग चीज है। दिस इज द आते हैं, दिस इज द शॉपकीपर, यह वही दुकानदार है जिसका शॉप, यानी जिसका शॉप का मतलब हुज शॉप, जिसका शॉप का मतलब हुज शॉप कॉट फायर, आग लग गया था। द बुक दैट आई बॉट, द बुक आई बॉट, द बुक दैट आई बॉट 14 में आते हैं। दिस इज द थीप, दिस इज द थीप whom द पुलिस, जिसे खोज रही है, जिसे के लिए whom, दिस इज द थीप whom द पुलिस wants to, है ना, कैच, पकड़ना चाहती है, या वही चोर है। द बॉय, दिस इज द बॉय, देखो ये 15 नंबर क्वेश्चन है बाबू, हु ऑलरेडी दिया हुआ था, क्वेश्चन में ही हु दिया हुआ था, और ब्लैंक स्पेस पहले दिया हुआ है तो उसमें कुछ नहीं आएगा, क्रॉस, ठीक है ना। वो क्वेश्चन में दिया हुआ था 15 में, जैसे दिया हुआ है दिस इज द बॉय ब्लैंक स्पेस, फिर लिखा हुआ हु हैज स्टोलन माई पेन, तो हु तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है, तो वहां पर हम क्रॉस का मान पुट कर देंगे, है ना, और हाँ कुछ नहीं लगेगा वो, ठीक है, वहां पर कुछ नहीं लगेगा। आप सभी ने कर लिया? यस सर। ठीक। यस सर। सर अब एडजेक्टिव कोई स्टार्ट। बात नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन हमने वन वन करके प्रोनाउन जाना सर है। थोड़ा साइड हटिए। हाँ, प्रोनाउन का जो पूरा प्रोनाउन जो आप लोग पढ़े हैं उसका एक असाइनमेंट कॉपी, जिसमें आपको वर्क शीट भी दिया हुआ रहेगा, उसमें कुछ कुछ जो इस शुरू से पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटिव प्रोनाउन तक आपने जो पढ़ा है, एक 50 नंबर का क्वेश्चन होगा, उसका टेस्ट होगा, साइड। तो उस पूरा क्वेश्चन को आपको डील करना है, और जब आपने बना लोगे तो उस 50 नंबर में आपको 50 आउट ऑफ 50 लाना है, तो भी ठीक है ना। तो पढ़ लिए हैं, तो अब तो 50 अब गलती अभी जाता ही है, लेकिन हम क्वेश्चन जब देंगे पूरा प्रोनाउन चैप्टर से, जैसे 10 काइंड्स हैं तो पूरा 10 काइंड्स मिलाकर उसमें से आपको 50 नंबर का क्वेश्चन होगा, और 50 नंबर का क्वेश्चन आप लोग से बनाना है। आप देखेंगे कि आउट ऑफ 50 कौन कौन लाते हैं, 40 लाते हैं या 30 लाते हैं या 45 लाते हैं, या 50 एबव 50 आउट ऑफ 50 पूरा ले आते हैं, तो ये डिपेंड्स ऑन यू। सर कब भेजेंगे वो सब क्वेश्चन? सर मतलब आप असाइनमेंट देने वाले हैं? असाइनमेंट में सारा क्वेश्चन होगा, क्योंकि थ्योरी तो आप लोग ने पढ़ लिया ना, थ्योरी सारा कंप्लीट हो गया, होमवर्क सॉल्यूशन के साथ हो गया। अब आप लोग को थ्योरी मतलब क्या होता है? एक कॉपी पेयर करते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं थ्योरी। सर इतना ही? थ्योरी और प्रैक्टिकल। हाँ प्रैक्टिकल, जान गए ना, प्रैक्टिकल का मतलब होता है सामने से, थ्योरी का मतलब हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ा, पढ़ा कि हाँ सेलफोन चलाना है, और आपको वर्कशीट आप कब भेजेंगे? चलाना है, इसका एक है ना, इसके विंडोज में जो है, प्रैक्टिकल। ये इसके क्या बोलता है, स्विच ऑफ का बटन दबाना है, स्विच ऑफ, रेड बटन, इस पर प्रैक्टिकल पढ़ा, का मतलब कि उसे करने का। इस सब ने हमने पढ़ा कि ऐसे ऐसे मोबाइल ऑपरेट किया जाता है। सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए पहले क्या कॉपी में बताया जाता है, हाँ विंडोज को खोलिए, विंडोज में राइट क्लिक कीजिए, ये वो कंप्यूटर जो पढ़ते हैं तो वो क्या थ्योरी पढ़, हाँ फिर डायरेक्ट जब आप कंप्यूटर पर बैठते हैं और वो सारा चीज जो माइंड में आता है कि सर ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि पहले सर विंडोज जाना, आप उसमें से 50 क्वेश्चन देने वाले हैं मतलब? यस पूरा प्रोनाउन में से 50 क्वेश्चन जाने वाले हैं, ओह। उसका अभी टाइम बैठाएंगे। अभी चलिए लेट्स स्टार्ट। एडजेक्टिव सभी लोग लिखेंगे बाबू, एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हेडिंग देंगे बाबू, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पढ़ने से पहले थोड़ा ध्यान देंगे बाबू, एडजेक्टिव पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। एडजेक्टिव का यदि हिंदी का बात करें तो इसका मतलब क्या होता है बाबू, विशेषण। इसका मतलब क्या होता है बाबू, विशेषण। विशेषण। विशेषण का मतलब क्या होगा आप समझ, विशेषण का मतलब विशेषता बतलाएगा, क्या बताएगा, विशेषता बता। हर किसी चीज की विशेषता बताएं। इसका रहेगा कि हर किसी चीज का, यानी अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, नॉन और प्रोनाउन। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, नॉन कंप्लीट किया है और प्रोनाउन कंप्लीट किया है, ये दोनों कंप्लीट किया है, तो ये नॉन और ये प्रोनाउन,
ये दोनों का यदि कोई विशेषता बतलाएगा, और विशेषता बतलाने को हम कहते हैं क्वालिफाई करना। विशेषता बतलाने का मतलब होता है क्वालिफाई करना या उसी को मॉडिफाई करना, यानी उसको हम क्या बोलते हैं, और रूप देते हैं, संस्कार देते हैं, आकर्षक बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं। यदि हम अपने आप को ही एडजेक्टिव का फॉर्मूला समझो, एडजेक्टिव एक ऐसा मेडिसिन है, एडजेक्टिव एक ऐसा मेडिसिन है, जब हम सुबह सुबह उठते हैं, जब सुबह सुबह उठते हैं तो हम लोग एडजेक्टिव का यूज शुरू कर देते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव का यूज शुरू कर देते हैं। कैसे? जब सर हम ये नाउन एंड प्रोनाउन क्वालिफिकेटिव। हाँ, ये हमारा बॉडी है, और अपने बॉडी को फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, उसके बाद जो होता है, उसके बाद जो होता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर जाने के बाद अपना कंघा करते हैं, और बहुत सारे चीज। हाँ, पाउडर है तो थोड़ा पाउडर लगा लिए, थोड़ा क्रीम व्रीम है तो वो लगा लिए। सर खाना। सर खाना। It's mean यदि suppose that you mean if you sometimes move for a walk or go for a picnic in your leisure time or in holidays, so what do you do in that time? सर वो नाउन एंड प्रोनाउन वाला लिखना है। हाँ, you always make up your face. You always make up your face fair and fine to look beautiful, to look handsome. तो look handsome, to look beautiful, to look attractive, to look impressive, ये सभी जो हैं हम क्या करते हैं, इस नॉन और प्रोनाउन को यदि सिर्फ लिख दिया गया तो एडजेक्टिव का काम है उसको क्वालिफाई करके अट्रैक्टिव बनाना, है ना, उसको ब्यूटीफाई करना, सुंदर बनाना, है ना, उसमें क्वालिटी बताना। ठीक है ना, उसका क्वालिटी बताना, आप यही से समझेंगे। तो एडजेक्टिव हमेशा क्या करता है, नॉन और प्रोनाउन को अट्रैक्टिव बनाता है, ब्यूटीफाई करता है, और उसका क्वालिटी बताता है, उसके गुण को बताता है। तो आप यहाँ से सिंपल सा लॉजिक है कि आप जब इसको डिफाइन करने लगोगे तो आपको तो पता है कि नाउन हाँ, एंड प्रोनाउन। आपको तो पता है कि सर तो डेफिनेशन लिखाएंगे नहीं, क्योंकि डेफिनेशन तो हम उसी चीज का लिखाते हैं जिसे हमें जरूरत पड़ती है। whenever we need to write down the definition, then I will be give you, I will provide you the answer. यहाँ पर एडजेक्टिव का मतलब आप समझना, खुद से डेफिनेशन लिखना है बाबू। डेफिनेशन ये है कि एडजेक्टिव एक वर्ड है, एडजेक्टिव एक वर्ड है जो किसी नॉन या प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है और मॉडिफाई करता है। तो क्वालिफाई करने का मतलब क्या क्या, उसको अट्रैक्टिव बताना, उसको सर नाउन और प्रोनाउन को वो तो डिस्क्राइब भी करता है ना सर। ठीक सर है, वो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब भी करता है ना। हाँ डिस्क्राइब करता है। तो डिस्क्राइब करने का मतलब क्या, उसके बारे में और अधिक, यानी कि एडजेक्टिव ऑल्सो डज व्हाट, इट गिव्स ऑल्सो मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नॉन और प्रोनाउन। इट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन। मोर इंफॉर्मेशन क्या, वो कैसा है, कैसा देखने में है, अच्छा है, खराब है, तो वो मोर इंफॉर्मेशन देना, डेट मीन्स डिस्क्राइब करना। तो वो डिस्क्राइब्स भी करता है, तो हम उसको, जाहिर सी बात है कि हम यहाँ कह सकते हैं कि उसकी क्वालिटी को दर्शाता है, क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है। दैट्स क्लियर। अब इसमें डेफिनेशन आपको खुद देना है, ये पहला होमवर्क। अब हम एडजेक्टिव में आपको बताएंगे हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, या आप पहले इसको एग्जांपल से समझ लो, एग्जांपल से पहले समझ लो कैसे मॉडिफाई करता है। क्लास के बाद खुद से लिखेंगे। हाँ बाबू, खुद से करना है। करना क्या है, लिखना तो है। अभी तक तो अपने से ही ना लिख रहे हैं ना डेफिनेशन। बॉय है, गर्ल है, कार है, ठीक है ना, कार है। अब मान लेते हैं बिल्डिंग है, बिल्डिंग है। अभी हम यहाँ बोल देते हैं कि बेबी है। ये सभी नॉन है, अब जान रहे हैं कि ये सभी नॉन है, सभी नॉन है, ठीक। अभी प्रोनाउन पर नहीं आएंगे, नॉन पर आते हैं। तो अब बोलेंगे लड़का है। अब इस लड़का को थोड़ा सा और हम इसके बारे में, इसको डिस्क्राइब करना है कि वो लड़का कैसा है, क्या नहीं है ये। तो इसको डिस्क्राइब करते हैं तो क्या बोलते हैं कि लड़का क्या है। बाय सर। क्या वो, लड़का क्या है, ईमानदार है। लड़की क्या है, हाँ ऑनेस्ट। लड़की क्या है, ब्यूटीफुल है। लड़की अक्सर क्या होती
लड़की के लिए हम ब्यूटीफुल का यूज करते हैं, लड़का के लिए हम हैंडसम का भी यूज करते हैं। कार क्या है? तो कार अट्रैक्टिव है या रेड है या ब्लू है, तो उसका कलर पर वो अट्रैक्शन बढ़ता है। बिल्डिंग लॉन्ग, सर बिग, सर लंबा, large, सर Tall. बिग बिग जब कोई लंबा होगा तो टॉल लिखेंगे बाबू। ठीक है, बेबी काफी सुंदर है, क्यूट ठीक है, cute Cute. baby, सर क्यूट, adorable baby, adorable baby, adorable. भी, प्रिटी, ठीक है, ये सब प्रिटी अच्छा नहीं। कर दीजिए ना, पैदा होते ही सही प्रिटी हो जाएगा। सर वो ये- कार में आप रेड क्यों लिखे? कोई भी तो कलर हो सकता है कार का। ठीक है। आई मीन आई लाइक रेड वन, सो आई राइट हियर। So choose सर your मुझे, सर मेरा कार ग्रे कलर का, तो ग्रे लिखूं क्या? course. You also write there red, gray, green, either yellow and white. It's your choice. Okay. यहाँ honest boy, beautiful girl, red car, tall beautiful building, pretty baby, and सर ऑलमोस्ट बॉय ब्यूटीफुल कार, इसको भी उतारना है। एनिमल, एनिमल सर, उसके बाद हम देखते हैं क्या गुड उतारना है। गुड आइडिया। आइडिया भी एक नॉन है, ठीक है ना। गुड अच्छा विचार है तो गुड आइडिया। गुड हमारा Intelligent students, intelligent students, एनिमल स्टूडेंट लिखते हैं। intelligent students, एनिमल कैसा है? एनिमल कैसा है? तो विशाल, वाइल्ड लार्ज, एनिमल, वाइल्ड, wild, डोमेस्टिक, हाँ, ये सब एडजेक्टिव है। वो विल्ड एनिमल, स्ट्रॉन्ग एनिमल सब एडजेक्टिव है, ठीक है। sir, यहाँ smart students. स्टूडेंट मतलब इंटेलिजेंट बोल रहे हो तो इंटेलिजेंट हाँ स्टूडेंट, sir, वाइज स्टूडेंट, या बोल सकते हैं इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री, bold student. बोल्ड स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियस, ठीक है। वो बहुत बड़ा लिस्ट हो जाएगा। तो ये सभी हम समझ गए कि जो नॉन है इसको क्वालिफाई करता है आकर, उसको और डिस्क्राइब करता है, उसको मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पर हमने एडजेक्टिव को घेर रखा है, एडजेक्टिव, थिंग्स, ठीक है। और कुछ लिखाना है वो, क्या लिखाना है वो? थिंग्स भी होगा। हाँ, थिंग्स होगा। जैसे सर मेरे पास मैंगो है, और बोलते हैं सर मेरे पास 4 मैंगोज है, और यहाँ पर जो 4 आया वो इस नॉन के लिए आया। इस पर ये जो मैंगोज है, तो मैंगोज नॉन के लिए आया 4, तो ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। अब जाएंगे बाबू तो कहेंगे नहीं सर मेरे पास चीनी है, लेकिन सम या लिटिल, आई हैव लिटिल शुगर, गिन नहीं सकते है ना। Sir, little bit, sir, little bit sugar. बहुत थोड़ा है तो लिटिल बिट, तो लिटिल हम यहाँ पर भी शुगर के पहले आ रहा है। तो कहते क्या है कि दिस इज माई कार, फिर देखो कार के पहले आ रहा है माई, पोसेशन दिखाने के लिए। कार के पहले आ रहा है माई, पोसेशन दिखाने के लिए। फिर कहता है क्या है कि हाँ तो लिखना है फास्ट रैबिट, सर। सम फ्लावर्स, बोलते हैं सम फ्लावर्स, तो यहाँ सम क्या आ रहा है फ्लावर्स के पहले। तो आप एक चीज ध्यान देंगे बाबू, होता क्या है ना, यहाँ पर हम एक नोट में लिखा रहे हैं, हाँ मैंने सारा एग्जांपल दिया। तो होता क्या है ना कि एडजेक्टिव कब आता है, एडजेक्टिव चाहे अभी काइंड नहीं बता रहे हैं, एडजेक्टिव नॉन के पहले आता है, ये आपको दर्शाया गया है। एडजेक्टिव नॉन के पहले आता है, और यदि एडजेक्टिव नॉन के पहले आता है, ठीक है, और यदि नॉन सिंगुलर है, यदि नॉन सिंगुलर है, सिंगुलर नॉन, यदि नॉन सिंगुलर है और सिंगुलर नॉन के पहले एडजेक्टिव आ रहा है, तो इस एडजेक्टिव के अनुसार यहाँ आर्टिकल ए एन का भी प्रयोग होगा। ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आर्टिकल जो लगेगा इसका भी प्रयोग होगा कि यदि एडजेक्टिव के बाद है ना सिंगुलर नॉन है, और सिंगुलर नॉन के, हाँ यहाँ ध्यान दोगे, सिंगुलर नॉन के पहले एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले इस एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग एन का प्रयोग होगा। क्लियर है? ठीक है ना। तो ये आप नोट समझ नहीं है। नोट नहीं समझ में आया तो फिर से बोलो कि नोट नहीं समझ में आया। देखिए क्या था, हमने क्या देखा
यहाँ नॉन है, ये एडजेक्टिव है। प्रोनाउन में भी आपको बहुत बार समझाया गया है कि एडजेक्टिव कब आता है, तो एडजेक्टिव नॉन के पहले आता है। इसी से अभी रिलेटेड हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। नॉन के पहले एडजेक्टिव आता है, और यदि नॉन के पहले एडजेक्टिव है तो यदि आर्टिकल, देखो यहाँ पर जैसे बॉय है और ऑनेस्ट है, तो बॉय के लिए तो ए का प्रयोग होता है, ए बॉय। लेकिन यहाँ पर यदि हम ए लिख देंगे ना तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑनेस्ट का प्रयोग, ऑनेस्ट ऑनेस्ट जो हम बोलते हैं ये अ से स्टार्ट होता है और हमारा स्वर्ण वर्ण है, तो वॉवेल साउंड के लिए एन। ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पर ए लगेगा, ए ब्यूटीफुल गर्ल। रेड कार, ए रेड कार। टॉल ब्यूटीफुल, ए टॉल बिल्डिंग। प्रीटी बेबी, अ प्रीटी बेबी। ए गुड आइडिया। यानी इसके अकॉर्डिंग लगता है कि कहाँ पर एन लगेगा, कहाँ पर ए लगेगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट के लिए एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा। अब बॉयज है तो बॉयज के लिए ए बॉयज होगा, यहाँ पर ए बॉयज होगा। इंडस्ट्रियल्स है तो उसके लिए एन होगा, उसी के लिए ये आपको दिया गया है। ठीक है। एडजेक्टिव प्लस नाउन। सर लिख रही हूँ। ठीक। सर सर हो गया ना अबू? यहाँ पर आप किसी को नो दिक्कत? सर, एन किसके? हाँ ध्यान दो, ए एन किसके लिए? अभी टॉपिक बढ़ रहा है उसी पर। ए एन किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग लगाएंगे, जब भी एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ठीक है ना? डांसर। लेकिन एक बात आप लोग को याद रखना है बाबू, कि यदि सिर्फ एडजेक्टिव दिया हुआ है, एडजेक्टिव दिया हुआ है लेकिन उसके बाद नाउन नहीं है, तो एडजेक्टिव के पहले कोई आर्टिकल हम नहीं लगाते हैं, सिर्फ एडजेक्टिव के लिए, जब तक उसमें नाउन नहीं रहेगा। नाउन को रहना आवश्यक है। ये आर्टिकल का प्रयोग नाउन के लिए होता है, ना कि सर अगर adjective। नाउन नहीं रहेगा सर, क्या बोलो? सर अगर नाउन नहीं रहेगा प्रोनाउन लगेगा तो लगा सकते हैं सर। सर अगर नाउन नहीं रहेगा तो द लगाएंगे क्या? नाउन नहीं रहेगा तो दा नहीं लगाएंगे, एन का प्रयोग होता है ना। अभी नहीं, उसमें कुछ कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जिसमें दा लगता है, अभी वहां हमने नहीं पहुंचा। अभी हम यहाँ पर जो भी नाउन पूछ रहे हैं, और नाउन में यहाँ लिखता है सिंगुलर नाउन होना चाहिए। कैसा नाउन होना चाहिए? सर अभी सिंगुलर। नाउन सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर के ए एन का प्रयोग करना होगा। ठीक है ना? ये हम समझा रहे हैं। ठीक है, क्लियर? हाँ बोलो, और क्या बोल रहे थे? बोलो बाबू। अगर नाउन नहीं प्रोनाउन रहेगा तो सर अगर नाउन नहीं प्रोनाउन रहेगा तो ए एन या द यूज करेंगे। सर नीचे वाला नोट मत रखकर नाउन रहेगा तो आर्टिकल लगेगा ही नहीं। एग्जाम्पल देखो वो प्रोनाउन के साथ, जैसे हम बोलेंगे कि वह क्या है, वह क्या है, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट। तो बताओ कि इंटेलिजेंट ही इज डैश इंटेलिजेंट, सिर्फ दिया ही इज डैश इंटेलिजेंट, यहाँ पर दिया ही इज डैश इंटेलिजेंट बॉय। अब तुमको बताना है कि आर्टिकल कहाँ लगेगा, नहीं लगेगा। ये राइट डाउन भी करना बाबू। अब देखो यहाँ पर he is a intelligent boy। सी इज ब्यूटीफुल, कहाँ लगेगा, नहीं लगेगा, हम इसलिए क्वेश्चन दे रहे हैं बनाने के लिए। और सी इज डैश ब्यूटीफुल प्लीज गर्ल, ठीक है। कहाँ आर्टिकल लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, आप लोग को लिखना है, जल्दी लिखो। सर ये तो बहुत ही इजी है। इजी है ना, तो पहले इजी। अभी तो कंफ्यूजन हो रहा है कि बच्चे लोग बोल रहे हैं ही इज एन इंटेलिजेंट, क्या सही है बाबू? सर ये गलत है सर। सर एडजेक्टिव है पर नाउन नहीं है तो काहे का हम लगाएंगे आर्टिकल? नॉन है तो, नॉन है ही नहीं तो हम यहाँ आर्टिकल क्यों लगाएंगे? यही चीज समझा रहे हैं बाबू, ये समझो। यहाँ पर एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन इसमें एडजेक्टिव के साथ साथ क्या है, नॉन है। यहाँ भी एडजेक्टिव है लेकिन इसमें है, लेकिन इसके एडजेक्टिव के साथ नॉन है, तो नॉन वाला के साथ हम एन लगाते हैं, इसके साथ नहीं, सिर्फ एडजेक्टिव के साथ नहीं। अब बोलो, अब देखो यहाँ प्रोनाउन के लिए आया ही इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट कौन है? ही, ठीक है, इंटेलिजेंट कौन है? ही। अब यहाँ पर इंटेलिजेंट कौन है? यहाँ पर सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। हमेशा याद रखना
कि नाउन रहेगा तभी हम यहाँ पर ए और एन का प्रयोग करेंगे ये वर्ब पूरी खा रहा क्लिएंट के लिए। एक क्वेश्चन आपके लिए दिया जा रहा है। सर हम्म, सर मैं आपको अपनी बुक का फोटो भेज सकता हूँ ऑब्जेक्टिव वाला? बिल्कुल बिल्कुल। सर क्या आपके पर्सनल नंबर पे सेंड करना होगा? नहीं, ग्रुप में भेजो ना, सब लोग देखेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसी में रिप्लाई भी दे देंगे, जी। सब लेगा ग्रुप में उसका। करना है। हाँ, ग्रुप में इंग्लिश कौन बनाने के लिए दे रहे हैं। दे, सुनो, दे आर, सर लिखना है। 3 नंबर बनाना है, सर इसको सर सर को राइट करना है, ठीक है। सर नहीं लिखी ऊपर खास। दे आर They are animals. एनिमल्स ने, Animals. वे लोग स्टूडेंट्स हैं। कैसे स्टूडेंट्स हैं? दे आर स्टूडेंट्स, They are students. ठीक है। दे They आर are स्टूडेंट्स, students. स्मार्ट स्टूडेंट्स। बेटा धीमे लिखा नहीं। अब यहाँ देखो, दे आर स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है कि देखो हमने कहा सिंगुलर रहेगा तभी एन लगाएंगे। यहाँ क्या है? प्लुरल। ये क्या है? प्लुरल में है, तो प्लुरल है तब भी एन का प्रयोग नहीं होगा। और दे आर स्मार्ट स्टूडेंट्स, फिर भी यहाँ देखो, यहाँ क्या है? स्टूडेंट्स, ये प्लुरल सर में है। स्टूडेंट्स तो प्लूरल भी रहता है। प्लुरल है यहाँ पर स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ क्या होता है? सिंगुलर नाउन रहेगा तभी हम एन लगाएंगे, इसलिए यहाँ भी एन का प्रयोग होगा। सर आप मतलब स्टूडेंट्स में जब एस लगाएंगे तो वो मतलब प्लूरल हो जाएगा, ऐसे कैसे होगा सर? ओएन तो ये सिंगुलर के लिए होगा ना। स्टूडेंट्स को हमको समझाना है, हम समझाएं तुमको कि स्टूडेंट्स प्लुरल कैसे है। दिस इज योर क्वेश्चन, हाँ सर। हाउ इट वर्क्स एज प्लुरल नंबर। ये प्लुरल नंबर में है या नहीं है? हाँ स्टूडेंट प्लुरल नंबर में है या नहीं है? है। प्लुरल नंबर, प्लुरल के लिए एन का प्रयोग होता है। इट इज पॉसिबल और नॉट? नो। नो। We know that there is no use of a or an before the plural number. Is that clear? इसलिए यहाँ पर दे आर स्टूडेंट्स, यदि यहाँ एडजेक्टिव भी हम दे दें स्मार्ट, स्मार्ट हम एडजेक्टिव भी दे दें यहाँ पर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ नॉन है लेकिन ये प्लुरल नॉन है। प्लुरल नॉन के लिए हम आर्टिकल नहीं देते हैं। हमने यहाँ पर क्वेश्चन को समझाने की कोशिश किया है कि ऐसा क्वेश्चन हो तो गिरना नहीं चाहिए, ठीक है। सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ एन दे सकते हैं। और आपका क्वेश्चन था सर कि हम द का प्रयोग कर सकते हैं ना, तो बिल्कुल कर सकते हैं द प्लस एडजेक्टिव, लेकिन कुछ ही एडजेक्टिव के साथ कर सकते हैं, ये हम बताएंगे स्पेशल रूल में, ठीक है, अभी नहीं, ठीक है। आज तो सिर्फ इंट्रो क्लास चल रहा है ना एडजेक्टिव का, तो पहले समझो कि एडजेक्टिव होता क्या है, इसके साथ हम आर्टिकल लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। तो एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल लगाते हैं, बट कंडीशन इज दैट after adjective there is a noun required. क्लियर? सबने उतार लिया? नो सर। नो सर लिखना है। जल्दी नो सर। जल्दी जल्दी क्यों मिटाते हैं? हम लोग का नहीं हो पाता है। क्या पता है वो हो गया वो? जल्दी नो जल्दी सर। नो सर। हो गया। जितने सारे बच्चे सभी लोग स्मार्ट नहीं, नॉट इंटेलिजेंट, दे आर नॉट इंटेलिजेंट, दे आर स्मार्ट। वे लोग स्मार्ट हैं। स्मार्ट दैट मीन्स इंटेलिजेंट प्लस हार्ड वर्कर, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट बॉय, यू नो। नो सर, इंटेलिजेंट प्लस क्लेवर। बोलते हैं ना स्मार्ट, स्मार्ट करता था। स्मार्ट बोलने का मतलब है चेहरा का स्मार्ट नहीं होना, क्या आई लुक स्मार्ट, नो। स्मार्ट इज आल्सो एन आल्सो एडजेक्टिव, बट स्मार्ट दैट मीन्स वी नो स्मार्ट है देखने में, हाँ स्मार्ट है, हैंडसम है, और हैंडसम के साथ साथ वो क्या है? क्लेवर भी है, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट, ठीक है। क्लेवर मतलब चालाक। चालाक।
बुद्धि use कौन पढ़ने करता में अच्छा वाला नहीं चला है? हाँ, पढ़ने में भी अच्छा होना सर चाहिए। वो ऊपर आपने वो स्मार्ट लिखा नहीं। क्लियर कर रहा हूँ, हाँ उसलिए नहीं लिखा, सिर्फ स्टूडेंट्स लिखा था। ओ अब देखिए, सारे एडजेक्टिव तो एक हो नहीं सकते हैं, सबको एडजेक्टिव को तो हम अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं ना। सारे एडजेक्टिव अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे प्रोनाउन में आपको सिखाया गया था कि सर आपने सिखाया है प्रोनाउन में काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स हम आज लिखेंगे। अब इसके बाद जानेंगे कि क्या कौन कौन से एडजेक्टिव्स किस प्रकार के नाम से जाने जाते हैं। There are 6 types of adjectives. काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स कितने होंगे हम डिस्क्राइब करके बताएंगे, वो सबको हम कम है कि नॉन जब पढ़ाते हैं तो नॉन में आपको बताया गया था 5 काइंड्स ऑफ नॉन, और 5 काइंड्स ऑफ नॉन को हम 3 भी बनाए थे। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर एंड द बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर वी नो द क्लासिफिकेशन इज डिफरेंट, द क्लासिफिकेशन कैन बी डिफरेंट। तो यहाँ पर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अभी जो हम एडजेक्टिव लिखाएंगे पहले पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखाएंगे, उसके बाद आपको हम बताएंगे कि मॉडर्न में आगे जाकर छोटा हुआ बड़ा हुआ कौन कौन सा मिला। क्योंकि एक चैप्टर है जो एडजेक्टिव है, जो एक चैप्टर आपको पढ़ना है मॉडर्न में आगे जाके, डिटरमिनर्स, एक चैप्टर है। ये एकदम रिलेट करेगा एडजेक्टिव से बाबू, बाद में फिर झगड़ा नहीं, क्योंकि ये दोनों देखने में दोनों का काम एक ही है, दोनों का काम एक ही है बाबू। जो डिटरमिनर्स क्या है? डिटरमिनर्स क्या है? डिटरमिनर्स एक पक्षी है जो आसमान में उड़ता है, ठीक है बाबू, समझे? अब बोले कि डिटरमिनर्स कौन सा पक्षी है? सर झूठ बोल रहे हैं। सर झूठ बोल सकते हैं? सर डिटरमिनर्स कौन सा पक्षी? हाँ सर बोल सकते हैं। डिटरमिनर्स, यहाँ देखो डिटरमिनर्स जो होता है, डिटरमिनर्स जो होता है जिसको हम लोग निर्धारक बोलते हैं ऐसे हिंदी में, निर्धारक, ठीक है। तो डिटरमिनर्स इज सेम एज एडजेक्टिव, डिटरमिनर्स आर सेम एज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स परफॉर्म्स qualify and modify and also determiners, बट कंडीशन ये रहेगा ना कि डिटरमाइनर्स जब भी आता है वो भी विशेषता बतलाने के लिए आता है, वो भी किसी नाउन का, नॉट फॉर प्रोनाउन, किसी नाउन का। तो डिटरमाइनर सिर्फ और सिर्फ नाउन को क्वालिफाई करता है, जबकि एडजेक्टिव नॉन और प्रोनाउन दोनों को क्वालिफाई करता है। उसको हम एडजेक्टिव के बाद रिलेट करके हम बताएंगे कि डिटरमिनर्स क्या है, और उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे डिटरमिनर्स में और कौन कौन से डिटरमिनर्स आते हैं, क्योंकि वो आपको आगे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। 8-9 के स्टूडेंट्स यदि होंगे तो वो देखना, या 6-7 में भी आता है, तो फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिटरमिनर्स। तो डिटरमिनर सर हम लोग को आया था क्लास 5 आया था ना बाबू। तो फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिटरमिनर्स, तो हम पहले Yes, sir. एडजेक्टिव को जान जाएंगे, फिर डिटरमिनर्स को जानेंगे कि कैसे हम डिटरमिनर्स को भरते हैं, ठीक है ना। क्लियर? तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स में आते हैं बाबू, सब लोग लिखना स्टार्ट करेंगे क्योंकि आज इतना ही क्लास चलेगा। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। सर आज आप होमवर्क नहीं दोगे? क्यों, बिना होमवर्क के हम कभी छोड़ते हैं बाबू? 50 नंबर का होमवर्क बोल रहे हैं तो सुनाई नहीं दे रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है सर कि भेजेंगे कि सर लिखेंगे? आज भेज देंगे बाबू, आज लिखाएंगे नहीं, आज भेज देंगे। सर वो 50 नंबर का प्रोनाउन वाला। हाँ प्रोनाउन वाला। सर क्या मिलेगा? सर टोटल कितने क्वेश्चंस? 50 क्वेश्चंस। सर उसको कब तक भेजना है? उसके लिए हम आपको बस नेक्स्ट एक सप्ताह का जैसे सिलेबस लिखा रहे हैं? क्या लिखा रहे हैं, दिख नहीं रहा है? सर उसके लिए कितना टाइम सर मिलेगा? मुझे क्वांटिटी और क्वालिटी आता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी बताएंगे कि ये सब क्या है, क्वालिटी है क्या, क्वांटिटी क्या है। भेजने के लिए एडजेक्टिव ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसको भी हम आगे ऐड करके बताएंगे। सर आप 1 और 2 टॉपिक दोनों सेम लिख दिए। सर हम कौन सर ये एडवर्ब्स का थोड़ा सा काइंड लग रहा है सर सर। आपने दोनों
सर दोनों आपने सेम लिख दिया सर। क्वांटिटी है, अलग अलग है। सर एक क्वांटिटी क्वालिटी है सर, थोड़ी ना सेम होगा। क्वालिटी कैसे अंतर है बाबू? क्वांटिटी का मतलब मात्रा होता सर है। दोनों में डिफरेंस है सर, मात्रा है और एक का हाँ। वो गुण। यस सर। क्वालिटी यानी गुण। सर इसका नाम सर उसका गुण मतलब वो कैसा है दिखने में, मतलब ऐसा बोल रहा है। बोलते हैं, यहाँ देखो वी से डैट क्वांटिटी और यहाँ बोलते हैं क्वालिटी। अब समझ में आ रहा है? यस ओके। तो यहाँ से आएंगे। अब देखिए बहुत सारे एडजेक्टिव, ये सिर्फ क्वांटिटी, क्वालिटी और नंबर यही अलग हो सकते हैं, और बहुत सारे एडजेक्टिव आपको बताया 5% चार्ज प्रोनाउन से रिलेट करते हैं बाबू, उसको हम प्रोनाउन से रिलेट करते हैं। जैसे आपको याद होगा डेमो, जो भी रेड से हम लिखेंगे सब प्रोनाउन में पढ़ा दिए हैं हम, इसको हम पढ़ाएंगे नहीं। रेड वाला रेड है, ये खतरा। ये रेड वाला जितना लिखाएंगे ये सारा हो हुआ है, जो नहीं हुआ उसको हम सिर्फ पढ़ाएंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हम आपको पढ़ाएंगे। वो किसी को दिक्कत है तो बताओ। सर Demo- नंबर पे क्या लिखा है हिंदी में? सर। संख्या, वो नंबर का मतलब होता है संख्या। सर आपका वॉइस कट रहा है। यस सर, आपका आवाज कट कर आ रहा है। नहीं सर, नहीं हाँ कट सर रहा है। आ रहा है। नो सर, नहीं कट रहा है। वो ठीक है जब कोई सर। बोलता है तब कट जाता है, वैसे नहीं कट रहा है। हाँ सर। देखो यहाँ कौन कौन सा पढ़ा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ा हुआ है नहीं? सर आपका आवाज कट रहा है। सर कटने के लिए चाकू चाहिए। एडजेक्टिव भी होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ाया हुआ है, ठीक है। साइड सर आपका आवाज कट रहा है। सर पॉसेसिव एडजेक्टिव भी होता है ना? हाँ वो पोसेसिव, लो ना अभी लिख देते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव, ये भी पढ़ा तो जो वो पढ़ा। भी बता चुके हैं। हाँ रेड पॉजिटिव और नेगेटिव। सब सर आपका पढ़ा। आवाज कट रहा है। सर कटने के लिए चाकू चाहिए। देखो तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव पढ़ाया गया। यस सर। एक्सक्लेमेटरी। पढ़ाया गया है, एडजेक्टिव नहीं। सर एक्सक्लेमेटरी, सर एक्सक्लेमेटरी। सर एक्सक्लेमेटरी नहीं होगा। सर अभी बस एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। एडजेक्टिव सर आवाज कट रहा है। हाँ एक्सक्लेमेटरी, सर। और एक 10 में होता है बाबू जो सर आवाज कट रहा है। नहीं सर नहीं कट रहा। सर Proper- आपको आज कट रहा है। ठीक है वो प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। सर प्लीज। देखिए सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए ना। हाँ सर एडजेक्टिव भी 10 ही है क्या? बाबू प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। प्रॉपर एडजेक्टिव, हाँ आप लोग प्रॉपर नाउन पढ़। सर इसका Proper- लिखना है क्या? क्या अब हाँ लिखना है इसको, राइट डाउन। हर साइड हर साइड हर साइड हर साइड। इंट्रोगेटिव। सर 50 क्वेश्चंस का होगा टोटल। यस बाबू। सर कब सर तक कब तक भेजना है? सर अदिति बाबू ऑन कीजिए। ज्योति क्या कर रही थी? ज्योति सर कब किससे तक मस्ती भेजना है कर वो रही थी? टेस्ट? अंशु ऑन करो बाबू। सर थोड़ा स्क्रीन शेयर कर दीजिए ना। नहीं दिखाई दे रहा बोली। नो सर, थोड़ा ब्लर रहा है। यस दिया दिखाई। यस सर। लिखिए। नीचे वाला नहीं दिखाई दे रहा। सर नीचे प्रॉपर नहीं दिख रहा। एडजेक्टिव नहीं दिख रहा। सर प्रॉपर अच्छा ठीक है। एडजेक्टिव नहीं दिख रहा। चलिए जल्दी लिखिए। सर, 10
सर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव मतलब ये क्वेश्चन करने वाले ना। क्वेश्चन करने वाला। डन। डन। सर कल बना के भेज देना है। सर कल बना के भेज देना है। कल बना के भेज देना है। ओके सर। डन सर। सर मैं अभी भेज दूंगा होमवर्क। डन सर। सर थोड़ा साइड हटी। देखो कुछ और नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो आता है उसे हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, यहाँ पर देखना कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को कहीं कहीं बुक में अलग अलग जगह पर आपको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव दे देगा। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव देगा तो उसको अलग नहीं मानना। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का मतलब होता है क्वालिटी को दर्शाना। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव दैट मींस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब यदि एडजेक्टिव ऑफ नंबर दिया हुआ है और ये आपको दिया दे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव दे दिया, तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का मतलब भी वही होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर जहां भी रहेगा तो आप समझ जाना कि वहाँ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है ना। और कहीं कहीं आपको मात्रा है ना, क्योंकि न्यूमेरिक रहता है, ठीक है, न्यूमेरिक। तो कहीं कहीं आपको न्यूमेरिक या न्यूमरल करके मिलेगा, तो वो भी आपको मात्रा को शो करता है। वहां पर हम बताएंगे क्वांटिटेटिव में भी वही आ जाता है, और क्वांटिटेटिव को ही हम अलग अलग करके बताते हैं। लेकिन आप जान जाइए कि क्वांटिटेटिव रहे, ये दोनों आ जाता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो आता है, दोनों क्वांटिटेटिव में आ जाता है, क्वांटिटेटिव में आ जाता है, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव जो आता है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के लिए आता है। ये तीनों हम बताएंगे क्योंकि आपको जो पढ़ने का चीज है क्वांटिटी और नंबर में हाँ, डिफरेंस है। डिस्क्रिप्टिव और क्वांटिटेटिव ये दोनों पढ़ाएंगे, और उसी में हम ये सब बताएंगे क्वालिटी और नंबर में अंतर क्या है। डेमोन्स्ट्रेटिव आपका हो गया है, ब्लैक से करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया है, इससे सिर्फ वर्कआउट कराएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव भी हो गया है, वर्कआउट कराएंगे। पोसेसिव भी हो गया है, वर्कआउट कराएंगे। इंटेरोगेटिव भी हो गया है, वर्कआउट कराएंगे। एम्फैसिजिंग में थोड़ा सा बताएंगे, इसका भी वर्कआउट होगा। एक्सक्लेमेटरी पढ़ाना है, ये नहीं हुआ है, ये करवाएंगे हम। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव और प्रॉपर एडजेक्टिव भी नहीं हुआ है, ये सब करवाएंगे। तो एडजेक्टिव एक नेक्स्ट क्लास में आपका एक और क्लास लगेगा, और एडजेक्टिव आपका सर ये क्या था? उसके लिए वर्ड है ना, इसके लिए वर्ड क्या होता है? तो उसने क्या किया उसको मार देंगे। फिनिश, इसका मतलब क्या होता है? फिनिश। ठीक है, ओके बाबू, बाय सर। उतारिए अभी। भाई सर सर डन। डन सर। सर ये देखिए। डन सर। हाँ, कुछ वर्ड्स हम अभी लिखाएंगे, ठीक है ना। कुछ वर्ड्स लिखाएंगे और आपको बताना है कि वो एडजेक्टिव है या वो नॉन है, एडजेक्टिव है या नॉन है, ठीक है। यस सर। सिर्फ उसमें डिफाइन करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि वो नॉन है या एडजेक्टिव है, नॉन है या एडजेक्टिव है। सर और आप पूछिए। क्लास खत्म सर। या हम आपको थोड़ा सा आगे बता सकते हैं, उसको नहीं, ये नहीं बताएंगे। नॉन एडजेक्टिव आसान है, इजी, आप लोग नॉन एडजेक्टिव आराम से पहचान लोगे। एडजेक्टिव में थोड़ा सा होमवर्क जो देने का चीज है, वो 50 नंबर वाला हम देंगे, ठीक है ना, वो तो हम देंगे ही। उसके अलावा भी दे दीजिए। उसके अलावा भी बनाने के, जो आज का क्लास है, today's class, आज की क्लास से आपने क्या सीखा, थोड़ा सा तो उसमें जाएंगे ना, ठीक है ना। तो आज का कितना क्लास में होमवर्क है? याद रखना वो कि हम लोगों ने जो पढ़ा एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव आपको याद है। वर्ब जब हम पढ़ते हैं तो वर्ब में कहते हैं कि सर ये वर्ब का V1 फॉर्म है, ये वर्ब का V2 फॉर्म है, ये वर्ब का V3 फॉर्म है। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? सर हाँ, पढ़े। गो वेंट गॉन, नहीं पढ़े। गो वेंट गॉन,
सर हाँ। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सेकंड फॉर्म हाँ, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ब्रिंग, ब्रॉट, टीच, टॉट, राइट, रोट, रिटेन, पढ़े हो ना? सिमिलरली उसी प्रकार वो तो हम भर में पढ़ाएंगे, वो तो भर में पढ़ाएंगे। उसी प्रकार एडजेक्टिव का भी बदलाव होता है बाबू, कम, ज्यादा और सबसे ज्यादा। सर कंपैरेटिव डिग्री सर ये तो आपका ज्यादा जब हम हिंदी में समझा रहे हैं, साधारण, सुपरलेटिव, साधारण यानी सिंपल, कंपैरेटिव और डिक्लेरेटिव। तुलनात्मक सर डिक्लेरेटिव यानी कि ज्यादा, सर ये लिखना है कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। और सबसे ज्यादा। यस सर बाबू, सुपरलेटिव यस यू डू, यू राइट। सबसे ज्यादा, ज्यादा, सबसे ज्यादा, साधारण, ज्यादा, सबसे ज्यादा, साधारण, ज्यादा, सबसे ज्यादा, इसको बोलते हैं बाबू तुलनात्मक, तुलना यानी बोलते हैं कंपैरिजन, कंपैरिजन बोलते हैं इसको बाबू, कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन बोलते हैं। सर इसको लिखना है। हाँ, कंपैरिजन करना है, ठीक है ना? तो कंपैरिजन जो साधारण होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, और जो कंपेयर होता है, कंपैरिजन करते हैं, उसको बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। और सर जिसमें दो चीजों में कंपेयर करते हैं उसमें कंपैरेटिव। वो बाद में समझाएंगे बाबू। एक को सबसे ज्यादा का जो होता है सुपरलेटिव, सर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है ना? सबसे ज्यादा के लिए तुलना। अब जैसे अभी यहाँ हम करेंगे बिग का बताओ, स्ट्रॉन्ग का बताओ। सर ठीक है। बिगर बिगेस्ट Bigger, large का biggest, बताओ। strongest, strongest, large, larger, larger. लार्जेस्ट। सर क्या लिख रहे हैं? Bad. Good का दे दीजिए। गुड बेटर बेस्ट। सर गुड बेटर बेस्ट। बैड वर्स वर्स्ट। हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और दे दीजिए। सर समझ क्या नहीं आ रहा कहते क्या लिखे हैं आप? सर होमवर्क है। सर होमवर्क है। यस, सर मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल। यस सर मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल मच। जो सर आप पूरा बोर्ड अभी बता देंगे। पूरा सारा मेरे बुक वाला ही दे दीजिए। सर ये होमवर्क है। हाँ बाबू होमवर्क है। अभी जो आप पूरा बोर्ड में लिखे हैं वो होमवर्क है ना? हाँ ये होमवर्क है। जाइए। सर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए ना। आपको क्लास के बाद भेज दूंगा। स्मार्टेस्ट। और बताओ, और एडजेक्टिव बताओ, क्वालिटी बताओ। गुड। सर गुड। सर गुड और बैड दोनों दे दीजिए। यस गुड सर। और बैड किया हुआ है बाबू, 4 और अच्छा, 5। सर साइड हो ये। बताओ जल्दी। टाइनी। टॉल उल देना है तो लिखो सर टॉल। सिंपल के ऊपर क्या लिखे हैं? टॉल, सर टॉल टॉल है टॉल। सर लॉन्ग। टीनी, टाइनी। सर लॉन्ग। लॉन्ग। सर लॉन्ग। हो गया बाबू, डन सर। डन, डन बाबू, डन। डन सर इसे साइड लिखना भी है पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री। हाँ लिखो ना, लिखो। इसको लिखना है सबको 3 फॉर्म में। ओके सर। और दे दे बाबू, क्या लिखे हैं? नो सर। नो और ले सर। लो ना तो 4 5 गो, नो सर। हम भी करते रहे। 5 और ले लो। नो सर। यस सर। 20 हो जाएगा। 50 सर। यस सर। सर हमको 50 ऐसे ही मिल गया। सर 70 हो जाएगा सर। हाय सर। 5 सर बाबू। अभी कौन कौन क्लास में शैतानी कर रहा था बाबू? कंसंट्रेट कौन कौन नहीं कर रहे थे? तन्नू कहाँ गई, भाग गई जी तन्नू।